जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए काम करने का। हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर स्टाइपेंड्री ट्रेनी का रिक्रूटमेंट होने वाला है। देखिए दो प्रकार का ट्रेनी है यहाँ पे, स्टाइपेंड्री ट्रेनी ऑपरेटर एंड स्टाइपेंड्री ट्रेनी मेंटेनर। स्टाइपेंड्री ट्रेनी ऑपरेटर का 153 पोस्ट है और स्टाइपेंड्री ट्रेनी मेंटेनर का 126। मेंटेनर में अलग अलग स्ट्रीम है दोस्तों। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 22 अगस्त 2024 को निकला है। आप देख सकते हैं डेट्स ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये है स्टाइपेंड्री ट्रेनी ऑपरेटर। देखिए नोटिफिकेशन दोस्तों हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो आपकी पसंदीदा लैंग्वेज है, अब जो आपकी कंफर्टेबल है आप पढ़ सकते हो। दोस्तों मुझे संस्कृत में हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं इंग्लिश वाला पार्ट से आप लोगों को दिखाता है, ठीक है। फिर भी आप लोग ऐसे वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए। देखिए स्टाइपेंड्री ट्रेनी ऑपरेटर आप लोग कास्ट वाइज वैकेंसी देख लीजिए। और स्टाइपेंड्री ट्रेनी मेंटेनर, स्टाइपेंड्री ट्रेनी मेंटेनर के लिए 115 पोस्ट है। 115 पोस्ट में से यहाँ पर किस कास्ट के लिए कितना देख लीजिए। लेकिन स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग जो मेंटेनर है, मेंटेनर के लिए अलग अलग स्ट्रीम है। ये देखिए स्ट्रीम मेंटेनर के लिए इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिस्ट कम टूनर, वेल्डर, ये 6 स्ट्रीम है। 6 स्ट्रीम में से किस कास्ट के लिए अभी कितना पोस्ट है, ऐसे देखिए किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है। याद रखिएगा अगर आप मेंटेनर स्टाइपेंड्री मेंटेनर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ये स्ट्रीम अप्लाई करना होगा। इलेक्ट्रिशियन, फिटर जो आपका स्ट्रीम है, ट्रेड है उस ट्रेड में। और ऑपरेटर के लिए कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। स्टाइपेंड्री नहीं, ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन है वो साइंस स्ट्रीम में पढ़ना होगा। तो क्वालिफिकेशन में आप लोगों को आ रहा हो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टोटल 279 पोस्ट है। आप लोगों को जो सैलरी मिलेगा वो 20,000 रुपया, 20,000 से 22,000 रुपये आप लोग को ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा, ठीक है। दोस्तों जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को डिपार्टमेंट में एज ए नौकरी दे दिया जाएगा। टेक्नीशियन बी कैटेगरी या फिर टेक्नीशियन सी कैटेगरी के तौर पे आप लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा। पहले तो ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को नौकरी में रख दिया जाएगा, ठीक है। टेक्नीशियन बी या फिर टेक्नीशियन सी कैटेगरी, जब आप लोगों को टेक्नीशियन बी या फिर टेक्नीशियन सी कैटेगरी में आप लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा तब आप लोगों को ये 32,550 रुपीज़ आप लोगों को पर मंथ मिलेगा शुरुआत से, ठीक है। लेवल 3 का सैलरी आप लोगों को मिलेगा जो 21,700 से लेकर 69,100 का जो पे स्केल है वो आपको मिलेगा, ठीक है। एज लिमिट 18 से लेकर 24 ईयर। एज रिलैक्सेशन ये देखिए, ये आपका एज रिलैक्सेशन, ये देखिए एज लिमिट 18 से लेकर 24 ईयर, ठीक है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी के लिए ऐसा आप लोग कास्ट वाइज जो एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। पहले SC/ST, उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसके बाद PWD, ठीक है। उसके बाद PWD, SC/ST इस प्रकार से दिया हुआ है, आप लोग ऐसे देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों अभी जो मैंने बताया था आप लोग, ये देखिए स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग, ये जो आपका सैलरी है, ये देखिए बेस स्केल जो आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखिए आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनर्स आर लाइकली टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन बी या फिर टेक्नीशियन सी, और लेवल 3 सैलरी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये बात हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं दिक्कत होगा तो, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ऑल इंडियन कैंडिडेट एलिजिबल हो। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों क्वालिफिकेशन छूट गया, मैं क्वालिफिकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है आपका क्वालिफिकेशन, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो स्टाइपेंड्री ऑपरेटर, जो ऑपरेटर पोस्ट है ये पर 2 है, स्टाइपेंड्री ऑपरेटर एंड स्टाइपेंड्री मेंटेनर। मेंटेनर के लिए ट्रेड है और ऑपरेटर के लिए ट्रेड नहीं है। देखिए ऑपरेटर के लिए 12 पास होना होगा आपको, 12 पास या फिर ISC इन साइंस स्ट्रीम। सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए आपकी स्ट्रीम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपकी 12 में होना चाहिए। यानी 12 में जो साइंस स्ट्रीम है आपको 12 में साइंस स्ट्रीम में 12 पास होना चाहिए। और आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, एवरेज 50% मार्क होना चाहिए, एवरेज 50% मार्क आपका होना चाहिए। और शेल हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट SSC लेवल। आपको क्लास 10वीं तक इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, एक सब्जेक्ट हमेशा चलता हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया ऑपरेटर का। अभी है दोस्तों मेंटेनर का। मेंटेनर के लिए 10वीं पास होने से अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क के साथ। लेकिन साइंस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, क्लास 10th में भी लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स ये रहता है क्लास 9 और क्लास 10 में, ठीक है ना, वो आपका होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम में आपको 10 पास होना चाहिए और 50% मार्क के साथ में 2 साल का ITI होना चाहिए।
आप लोगों ने जो स्ट्रीम देखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, टूनर, मैकेनिक्स, ये जो देखा है अपना, अब जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करें उस स्ट्रीम पे 2 साल का ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए दिया हुआ इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, टूनर, वेल्डर इस स्ट्रीम पे। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बोला गया है, अगर किसी के पास 2 साल का ITI नहीं है, अगर आपके पास 1 साल का ITI है, ठीक है, 2 साल से कम है ITI, तो आप लोगों को, अगर आपने ITI कंप्लीट होने के बाद कहीं से 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस लिया है, आपका ITI कंप्लीट होने के बाद अगर आपने कहीं से 1 साल ट्रेनिंग लिया है, वर्क एक्सपीरियंस किया, ट्रेनिंग नहीं, वर्क एक्सपीरियंस, सोचो कि मैंने ITI कंप्लीट किया, कहीं मैं, मुझे जॉब मिल गया, वहाँ से मैं काम कर लिया 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का ITI वाले वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का ITI वाले को वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और 10वीं पास दोनों को ही चाहिए, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड ऑपरेटर और मेंटेनर दोनों के लिए 160 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, हाइट 160 से नहीं होना, 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और आपका वेट, जो शरीर का जो वजन है वो 45 किलो 500 ग्राम होना चाहिए। देखिए आपको जो वेतन मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, एक पहले साल में 20,000, दूसरी ईयर में 22,000 रुपये आप लोग को मिलेगा, और 2 साल के लिए 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा बुक अलाउंस। आप लोग जो बुक्स खरीदेंगे ट्रेनिंग पर्पस, उसके लिए आप लोग को 3,000 अलग से इशू करेगा। जब आप सिलेक्शन हो जाएंगे टेक्नीशियन B कैटेगरी, आप लोगों को ये स्केल मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में हो सकता है, NPCL किसी भी ब्रांच पे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। सिलेक्शन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड आपने देख लिया 160 सेंटीमीटर, और वेट देख लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। अभी आ जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर यहाँ पर भी दिया हुआ है। स्टाइपेंडियरी ऑपरेटर के लिए सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, रिटन एग्जाम, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, स्टेज 1 में प्रीलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें भी सेम, रिटन एग्जाम, स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में, उसमें स्किल टेस्ट नहीं है, ऑपरेटर पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं है, और मेंटेनर पोस्ट में स्किल टेस्ट है। अपने अपने ट्रेड पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, आप कितना दक्ष हो अपने स्ट्रीम पे, इलेक्ट्रिशियन पे, टूनर पे, वेल्डर पे, जो भी। द रिटन एक्शन विल बी OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। OMR बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, वो आपको बाद में एडमिट कार्ड या फिर ईमेल के थ्रू बोल दिया जाएगा कि ये ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, या फिर कंप्यूटर होगा या फिर, ठीक है। देखिए परीक्षा किस प्रकार से होगा, जो कॉमन जो टेस्ट होगा दोनों के लिए है, एक परीक्षा होगा जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। ऐसे देखिए फॉर्मेट प्रीलिमिनरी टेस्ट है। प्रीलिमिनरी टेस्ट विल बी 50 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, एक क्वेश्चन देके इसका 4 आंसर रहेगा, जो सही आंसर के आप लोगों को उसी में आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स यानी गणित में 20 क्वेश्चन आएगा, 20 प्रश्न, साइंस में 20 प्रश्न, और जनरल नॉलेज में 20 प्रश्न, टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएगा। 50 क्वेश्चन 3 मार्क करके, हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क करके दिया जाएगा, याद रखिएगा 3 मार्क, यानी 50 क्वेश्चन के लिए 150 मार्क का एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स। यहाँ पर देखिए 3 mark shall be awarded for each correct answer and 1 mark shall be deducted for each incorrect answer। दोस्तों अगर आप सही आंसर सही होते हैं तो आपको 3 मार्क मिलेगा, अगर आपने किसी गलत आंसर दिया है तो आपका उल्टा 1 मार्क काटा जाएगा, इसलिए सोच समझ के आंसर कीजिएगा। द टेस्ट में बी कॉन्डक्टेड सिंगल या फिर मल्टीपल सेशन डिपेंडिंग अपॉन लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट। दोस्तों ये जो सेशन होगा, एग्ज़ाम होगा, वो सिंगल सेशन में भी हो सकता है, मल्टीपल या फिर 1-2 सेशन में भी हो सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट की हिसाब से होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, ये जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा दोनों ही ऑपरेटर एंड मेंटेनर पोस्ट दोनों के लिए पास मार्क UR के लिए 40% चाहिए, SC ST OBC NCL PWD EWS कैंडिडेट के लिए 30% होना चाहिए पास मार्क, ठीक है। आप लोग 30%, 150 का 30% कितना हो निकाल लीजिएगा, 30% 45 होगा और 40% होगा 60, ठीक है, आप लोगों को पाना होगा। एडवांस टेस्ट, अभी एडवांस टेस्ट 2 स्ट्रीम है, ऑपरेटर स्ट्रीम के लिए एक प्रकार और मेंटेनेंस स्ट्रीम के लिए और एक प्रकार, आप लोग ऐसे फॉलो कीजिएगा। देखिए मेंटेनेंस जो टेस्ट होगा 2 घंटा ड्यूरेशन मिलेगा। एडवांस टेस्ट जो होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 मार्क द ऑल कैंडिडेट अपियरिंग
स्टेज 1, जो लोग स्टेज 1 तो स्टेज 2 एडवांस टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन एंड मैक्सिमम 150 मार्क्स। द टेस्ट विल बी ड्यूरेशन ऑपरेटर, ये देखिए स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग ऑपरेटर, ऑप्शन सी में देख सकते हैं। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस इन HSC इन ISC। आपका जो क्लास 12 का जो लेवल है, आपका साइंस स्ट्रीम का जो लेवल है, सिलेबस है, वो ये आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए सिलेबस आप लोग मिल गए। आपका क्लास 12 में आपने जो पढ़ाई किया है 11-12 में साइंस स्ट्रीम में, वो ये आपका सिलेबस देखिए, बेस्ड ऑन द सिलेबस इन HSC अथवा ISC। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, अभी है मेंटेनर। देखिए मेंटेनर के लिए क्या एग्ज़ाम देना होगा। मेंटेनर के लिए द लेवल ऑफ क्वेश्चन शिल बी देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड। जो अपना अपना ट्रेड है वो अपने अपने ट्रेड से क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, अपना ट्रेड से क्वेश्चन करेगा। जो चीज़ मैकेनिज्म इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपने स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया, अपनी स्ट्रीम से यहाँ पर आपको क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन होगा, अपने अपने स्ट्रीम से 50 क्वेश्चन होगा। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, मैंने बोला था नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेन एग्जाम में। देखिए नेगेटिव मार्किंग है, इसके लिए है तो ऑपरेटर के लिए भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन होगा, 3 मार्क करके, 1 मार्क गलत मार्क के लिए, गलत आंसर के लिए 1 मार्क काटा जाएगा। सेम लेकिन यहाँ पर 5 मार्क कम है, क्वालिफाइंग मार्क 30% होने से ही होगा जनरली यूआर कैटेगरी के लिए मेन एग्जाम में। और SC ST OBC NCL PWD EWS के लिए 20% पाने से आप लोग पास हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को किस प्रकार से होगा, कैसे पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना होगा, एग्जाम किस प्रकार से होगा, कितना पास मार्क है, समझ में आ गया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 22 अगस्त से शुरू हुआ है। अप्लाई का लास्ट डेट 11 सितंबर 2024। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों SC ST PWD एक्स सर्विसमैन DOD PKIA, ये क्या कैटेगरी है मैं नहीं जानता, जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको ज़रूर मालूम होगा। फीमेल एंड एम्प्लॉय ऑफ NPCL का जो कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे देना होगा और ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ठीक है, ऑफिशियल से www.npcilcareers.co.in। दोस्तों नोटिफिकेशन से बाकी छोटे छोटे डिटेल जितना भी चाहिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतना बड़ा नोटिफिकेशन तो मैं पढ़ के नहीं बता सकता, ऑलरेडी वीडियो 12 मिनट का हो चुका है। जितना आपके लिए ज़रूरी था मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ, सो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।